नमस्कार दोस्तों, मैं रामादास शर्मा हमारे YouTube चैनल सुरभि क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हम दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब अगला जो पर्यायवाची शब्द है वह है बिजली। बिजली को विद्युत कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? इसमें आपको एक अक्षर नज़र आ रहा होगा, शब्द ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है दोस्तों चमकना। जो चमकती है वही क्या है? विद्युत होती है। इसलिए बिजली का एक पर्यायवाची क्या है? विद्युत है। अगला है दोस्तों चपला और चंचला। चपला और चंचला अर्थात जो चंचल है, थोड़ी देर तो दिखाई देती है फिर अदृश्य हो जाती है, वही क्या कहलाती है? चंचला या चपला कहलाती है। तो यहाँ जो बिजली है वह आकाश में गरजने वाली जो बिजली है उस संदर्भ में है। तो वह कुछ क्षण दिखाई देती है, गरजती है और फिर लुप्त हो जाती है। इसलिए बिजली को चंचला या चपला कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चपला और चंचला किसका पर्यायवाची है? बिजली शब्द का। अगला लेते हैं तड़ित। तड़ित अर्थात जो गर्जना करती है। तो बिजली क्या करती है दोस्तों? गर्जना करती है। इसलिए बिजली को तड़ित भी कहा जाता है। और इसका एक पर्यायवाची दामिनी भी है। दामिनी भी बिजली का ही पर्यायवाची माना जाता है। तो बिजली का पर्यायवाची विद्युत यानी चमकने वाली, चपला चंचला जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर अदृश्य हो जाती है, तड़ित गर्जने वाली है, और दामिनी ये सारे शब्द बिजली शब्द के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, द्विज एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। द्विज शब्द के सामान्यतः चार अर्थ होते हैं: पक्षी, दांत, चंद्रमा और ब्राह्मण। द्विज किसे कहते हैं? द्विज यानी जिसका दो बार ज यानी जन्म होता है। जिसका दो बार जन्म होता है उसे द्विज कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा एक बार तो प्रतिपदा से अमावस्या तक दिखाई देता है, फिर लुप्त हो जाता है, फिर प्रतिपदा से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है और पूर्णिमा तक चलता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। दूसरा लेते हैं हम पक्षी। पक्षी जो है वह एक बार तो अपनी माँ के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर दूसरी बार वह अंडे से निकलकर बाहर आता है, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा गया है। अगला है दांत। आप सभी परिचित है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद में दूसरे दांत आते हैं, इसलिए दांतों का भी दो बार जन्म होता है, तो दांतों को भी द्विज कहा गया है। और ब्राह्मण। ब्राह्मण एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसके बाद जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है यानी जनेऊ धारण करता है, उसके बाद वह वेदारंभ करता है, वेदों को पढ़ना शुरू करता है, तो उसका वह दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्विज किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का भी है, पक्षी का भी है, चंद्रमा का भी है और दांतों का भी है। तो सभी में ये द्विज शब्द का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों विप्र। ब्राह्मण को विप्र भी कहा जाता है। भूदेव। भू अर्थात धरती के, देव यानी देवता। ब्राह्मण को धरती का देवता कहा गया है, इसलिए इसके लिए शब्द आता है भूदेव, इसका पर्यायवाची है। अगला है भूसुर। सुर का अर्थ देवता, भू यानी भूमि, भूमि के देवता है, इसलिए इन्हें भूसुर कहा जाता है। मही। मही का अर्थ भी पृथ्वी और देव यानी देवता। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता माने गए हैं, इसलिए इन्हें महिदेव कहा जाता है। अगला है अग्रजन्मा। देखिए दोस्तों, हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है उस परंपरा में पहले चार वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में जो सबसे पहला जो वर्ण है वह ब्राह्मण का माना जाता है। इनका सर्वप्रथम जन्म माना जाता है, इसलिए इन्हें अग्रजन्मा कहा गया है। तो अग्रजन्मा किसका पर्यायवाची है?
ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। तो ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची यदि विकल्प के रूप में हो तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, विप्र कहा जाता है, भूदेव, भूसुर, महिदेव और अग्रजन्मा कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ब्रह्मा। ब्रह्मा का पहला पर्यायवाची शब्द है चतुरानन। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुरानन। चार है आनन, जिसके ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं। वैसे सामान्यतः सामने से हमें 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे होता है, तो चारों दिशाओं में 4 मुख होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को चतुरानन कहा गया है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ कि यदि पंचानन पूजा जाए तो भगवान शिव को या हनुमान जी को पंचानन कहा गया है। इसके बाद में वैसे शेर के लिए भी पंचानन आता है। और षडानन की बात करें तो भगवान कार्तिकेय को षडानन कहा जाता है। तो चतुरानन किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को, क्योंकि उनके 4 मुख होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, विधि यानी नियमों के निर्माता है, इसलिए इन्हें विधि कहा गया है। सृष्टा, इस सृष्टि की रचना किसने की दोस्तों? ब्रह्मा जी ने की, इसलिए इन्हें सृष्टा कहा जाता है। विधाता, भाग्य को लिखने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को विधाता कहा गया है। अगला है प्रजापति। जितनी भी प्रजा है उनके क्या है? वह स्वामी हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा गया है। अगला है दोस्तों नाभिज। नाभि से यानी जन्म लेने वाले, यानी भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है, इसलिए इन्हें नाभिज कहा गया है। नाभि से यानी जन्म लेने वाले कौन? ब्रह्मा जी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची चतुरानन, विधि, सृष्टा, विधाता, प्रजापति और नाभिज होता है। अगला लेते हैं दोस्तों बहन। बहन को भगिनी कहा जाता है। सहोदरा, एक ही उदर से जन्म लेने वाली, अव्ययीभाव समास का उदाहरण माना जाता है। एक ही उदर से जन्म लेने वाली सहोदरा कही गई है। बांधवी, बंधु यानी भाई, और बांधवी अर्थात बहिन। सगर्भिणी, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाली सगर्भिणी कहलाती है। तो ये सब बहन के पर्यायवाची है, भगिनी, सहोदरा, बांधवी और सगर्भिणी। देखिए दोस्तों, इन शब्दों के जब ये यौगिक और योगरूढ़ जो शब्द होते हैं, इनका हम टुकड़ा करके अर्थ जाने, तभी हमें यह शब्द अच्छी तरह से याद रहते हैं। अगला चलिए दोस्तों भंवरा। भंवरा को भ्रमर भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित शब्द है अली। युग्म शब्द में भी पूछा जाता है अली, आली। आली यानी सखी और अली यानी भंवरा। तो युग्म शब्दों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण शब्द है अली, ध्यान रखिएगा। तो भंवरे को क्या कहा जाता है? अली भी कहा जाता है। अगला है मधुप। संस्कृत के अनुसार इसकी व्याख्या होगी मधु पिबंती इति मधुपः। जो मधु का पान करता है, जो शहद का पान करता है, जो फूलों के रस का पान करता है, जो फूलों के पराग का पान करता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? मधुप कहलाता है। तो भंवरा क्या करता है? फूलों का जो रस है, पराग है, उसका जो शहद है, मधु है, उसका पान करता है, इसलिए भंवरे को मधुप कहा गया है। अगला शब्द है दोस्तों भृंग। ये रूढ़ शब्द है, तो ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द की व्याख्या टुकड़ा करके नहीं हो सकती, उन्हें तो याद करना ही पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो भृंग यानी भी भंवरा आता है। भंवरा भ्रमर का तद्भव रूप है भंवरा, तो इसे भी ध्यान रखें। षट पद, षट यानी 6, पद यानी पैर। भंवरे के जो पैर होते हैं वो 6 होते हैं, इस कारण से भंवरे को षट पद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, षट पद किसे कहा जाता है? भंवरे को। आगे चलते हैं मधुकर। मधु यानी शहद को उत्पन्न करने वाला मधुकर कहलाता है, इसलिए भंवरे का पर्यायवाची मधुकर भी होता है। द्विरेप, द्वि यानी 2, रेप, रेप जानते हो, हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा। र का ये जो प्रतिरूप है ये क्या कहलाता है दोस्तों? रेप कहलाता है। तो इस प्रकार भंवरे में भंवरे का जो सिर है उसके ऊपर इस प्रकार के 2 रेप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेप कहलाते हैं। तो 2 होते हैं, इसलिए भंवरे को द्विरेप भी कहा जाता है।
आगे चलते हैं दोस्तों, महादेव भगवान शिव। तो भगवान शिव का एक सामान्य जो नाम है शिव है, दूसरा शंकर है, तीसरा है शशि शेखर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। चंद्रमा, शशि का अर्थ क्या है दोस्तों? चंद्रमा। चंद्रमा है शिखर पर जिनके, वह कौन है? भगवान शिव है, इसलिए उन्हें शशि शेखर कहा गया है। चंद्रशेखर, यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चंद्रमा है शिखर पर जिनके, वह भगवान शिव, तो ये भी किसका पर्यायवाची माना जाता है? भगवान शिव का पर्यायवाची माना जाता है। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली पर जिसके, मौली यानी जब बालों को इकट्ठा करके बांधा जाता है तो मौली कहलाती है। तो भगवान शिव की जो मौली है उसके ऊपर चंद्रमा स्थित है, इसलिए भगवान शिव को चंद्रमौली कहा जाता है। आगे चलिए, पिनाकी, भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है। हर भगवान शिव को कहा जाता है और हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है। अगला है दोस्तों रुद्र, ये भी एक रूढ़ शब्द है, आपको याद रखना पड़ेगा। भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। पशुपति, भगवान शिव को पशुपति क्यों कहा गया है? पशु का अर्थ यहाँ पर दोस्तों जानवर नहीं है, पास में बंधे हुए है जो है वह सब पशु है, अर्थात हम सब प्राणी क्या है? पशु है, क्योंकि हम बंधनों में बंधे हुए हैं। कोई सामाजिक बंधनों में, कोई प्रेम के बंधनों में है, कोई व्यवहारिक बंधनों में, है ना। तो इस प्रकार हम बंधनों में बंधे हुए हैं, तो एक रूप से हम क्या है? पशु है। और हमारे जो स्वामी हैं वह पशुपति है, इसलिए भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है। अगला चलिए नीलकंठ। अगला है दोस्तों नीलकंठ। नीला है कंठ जिनका, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नीला है कंठ जिनका, आप सभी को ज्ञात है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल यानी जहर का पान किया था, इससे उनका कंठ नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है मोर। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा। मोर को केकी कहा जाता है, मोर को सीकी भी कहा जाता है, कलापी भी कहा जाता है, और मयूर संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव ही क्या बनता है? मोर बनता है। तो मयूर तत्सम है और मोर तद्भव है, ध्यान रखिएगा। अगला है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान शिव को भी कहते हैं, और मोर का जो कंठ है वह भी नीला होता है, नील वर्ण का होता है, नीले रंग का होता है, इसलिए मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। अगला है शिव सुत वाहन। शिव, भगवान शिव, सुत यानी पुत्र, भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय, उनके वाहन, उनका वाहन कौन है? मोर है, इसलिए मोर को शिव सुत वाहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिव सुत वाहन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है मेंढक। मेंढक को मंडूक कहा जाता है। मंडूक का तद्भव रूप ही दोस्तों क्या होता है? मेंढक होता है। मंडूक संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा? मेंढक होगा। अगला है दर्दुर और दादुर। दर्दुर संस्कृत भाषा का यानी तत्सम शब्द है, और इसका ही दादुर तद्भव रूप बनता है। तो यहाँ पर 3 शब्द याद रखें मेंढक के लिए, मंडूक, दर्दुर और दादुर, ये मेंढक शब्द के पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों मोक्ष। मोक्ष को मुक्ति भी कहा जाता है, कैवल्य, मोक्ष को कैवल्य भी कहा जाता है। निर्वाण, मोक्ष को निर्वाण भी कहा जाता है। ये निर्वाण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका प्रयोग युग्म शब्दों में भी होता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, निर्माण और निर्वाण में युग्म भेद बताइए। निर्माण और निर्वाण, तो निर्माण का अर्थ होता है रचना करना, और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है शब्द भेद की दृष्टि से। निर्वाण और निर्माण, निर्माण यानी बनाना, रचना करना, और निर्वाण यानी मोक्ष या मुक्ति। आगे चलते हैं अपवर्ग। अपवर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फल प्राप्ति, अर्थात फल की प्राप्ति कब होती है? जब मोक्ष प्राप्ति होती है।
चार प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार फल है जिनमें अंतिम फल मोक्ष है। तो अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति अर्थात मोक्ष के ही क्या है, अंतिम फल है, इसलिए मोक्ष को अपवर्ग भी कहा गया है। अगला है परम पद। जितने भी पद प्राप्त होते हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ पद मोक्ष का पद माना जाता है, इसलिए जो मोक्ष है उसे परम पद भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है मिथ्या। मिथ्या का शाब्दिक अर्थ होगा झूठ। झूठ को अलिख भी कहा जाता है, मृषा यानी भी झूठ होता है, और असत्य सब परिचित है, असत्य भी झूठ का पर्यायवाची है। तो क्या क्या होगा, झूठ, अलिख, मृषा और असत्य, ये सभी मिथ्या शब्द के क्या है, पर्यायवाची है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है मुख। मुख शब्द का पहला पर्यायवाची शब्द है आनंद। यह आनंद ऐसा शब्द है जिसका आपको बहुव्रीहि समास में बहुत सी बार उदाहरण के रूप में प्रयोग मिलेगा। चतुरानन, पंचानन, षडानन। तो आनंद का अर्थ क्या होता है, मुख। चतुर आनंद यानी जिसके चार मुख है। तो चतुरानन मुखा आनंद मुखा पर्यायवाची है। वदन भी मुख को बोलते हैं, मुँह भी मुख का तद्भव रूप है, और चेहरा ये भी मुख का पर्यायवाची माना जाता है। तो आनन, वदन, मुँह और चेहरा मुख शब्द के क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है। आगे चलिए दोस्तों। मनचाहा। मनचाहा शब्द वैसे पर्यायवाची की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी संधि, समास, इन चीज़ों में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। और वहाँ पर यदि हमें इस शब्द का अर्थ याद है, इसमें आने वाले पर्यायवाची शब्दों का अर्थ याद है, तो संधि और समास आदि में हमें सरलता प्राप्त हो जाती है। उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, समाधान निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाती है यदि हमें इन शब्दों का अर्थ याद है। इसलिए हमने ये शब्द यहाँ पर लिया है। तो मनचाहा यानी इच्छित, अभिष्ट, दीर्घ संधि का उदाहरण है अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, इच्छित। यथेष्ट गुण संधि में आता है, यथादन इष्ट। तो यथेष्ट जितनी इच्छा हो, यानी इच्छा का पर्यायवाची माना जाता है, है ना। मनचाहा का पर्यायवाची माना जाता है। अभिष्ट भी मनचाहा का, इच्छित वस्तु का, इनका पर्यायवाची माना जाता है। अगला है दोस्तों सूर्य। सूर्य को सूरज कहा जाता है। ये इसका क्या है दोस्तों, तद्भव रूप है। सूर्य तत्सम है और सूरज तद्भव है। इसके अलावा इसे भानु भी कहा जाता है, सभी परिचित है। भानु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। अगला है मार्तंड, आग का गोला, है ना। सूर्य को आग का गोला कहा गया, इसलिए इसे मार्तंड कहा जाता है। दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिन को करने वाला, दिनकर। अर्घ ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर, दिवा का अर्थ दिन को, कर यानी करने वाला, दिन को करने वाला, दिवाकर ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर, बाह करोति इति भास्करः, बाह करोति इति भास्करः। भा यानी चमक, जो चमक फैलाता है, चारों ओर प्रकाश फैलाता है, वही क्या है, भास्कर है। इसलिए भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची माना गया है। प्रभाकर, प्रभा का अर्थ होता है दोस्तों कांति, चमक, जो चारों ओर चमक फैला दे, जो चारों ओर कांति फैलाता है, वही कौन है, प्रभाकर है। तो सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर माना गया है। अगला है अरुण। अरुण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लाल। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के समानार्थी तो होते हैं, समानार्थक शब्द होते हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म रूप से देखें तो उसमें कुछ अर्थभेद तो होता ही है। आपस में समानार्थी शब्द तो होते हैं, लेकिन कुछ अर्थभेद होगा जब उनकी हम व्याख्या करेंगे। जैसे हम लेते हैं पंकज और नीरज लेते हैं, दोनों कमल के पर्यायवाची हैं, पर दोनों में देखो कितना अंतर है। पंक यानी होता है कीचड़, जयंत जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है वह कमल।
नीरज, जो नीर यानी जल में जन्म लेता है। अब दोनों होने में तो कमल है, लेकिन दोनों के स्थान में कितना परिवर्तन है, एक कीचड़ में जन्म ले रहा है और एक पानी में जन्म ले रहा है। तो ये एक दूसरे के समानार्थी तो होते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो बहुत अंतर होता है। वैसे ही यहाँ देखिए दोस्तों, अरुण शब्द का अर्थ सूर्य तो होता है, लेकिन कौन सा सूर्य? सूर्य की अवस्थाएं होती है, एक तो प्रातःकाल का सूर्य होता है, ये दिन का सूर्य होता है, और एक ढलते समय यानी अस्त का सूर्य होता है। तो उसके रंग रूप में थोड़ा परिवर्तन आता है। तो सुबह का और अस्त होते समय का सूर्य जो होता है वो लाल होता है, तो वह सूर्य क्या कहलाता है? अरुण कहलाता है, क्योंकि अरुण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लाल, रक्त वर्ण का यानी लाल वर्ण का। तो लाल वर्ण का सुबह और शाम को यानी अस्त होते समय ही रहता है, इसलिए सूर्य को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है दोस्तों? अरुण कहा गया है, यानी जो लाल है। अगला है अंशुमाली। अंशु यानी किरण, अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण। जो किरणों की माला पहनता है, सूर्य की क्या होती है? बहुत सारी किरणें होते हैं, तो जो किरणों की क्या पहनता है? माला पहनता है, वह अंशुमाली है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों, अंशुओं की माला पहनता है जो, वह अंशुमाली है। अगला चलिए दोस्तों, रवि। रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है। और आदित्य, दीति और अदिति दो बहनें थी, तो दीति की जो संतान थी वो तो दैत्य कहलाए, राक्षस कहलाए, और अदिति की जो संतान है वो आदित्य कहलाए, देवता कहलाए। सूर्य का एक पर्यायवाची आदित्य है, वैसे देवता को भी आदित्य कहा गया है। तो अदिति की जो संतान उत्पन्न हुई वह आदित्य कहलाए। तो भगवान सूर्य भी अदिति की संतान है, इसलिए इन्हें भी आदित्य कहा जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, ईतवार। वास्तव में देखा जाए तो वह ईतवार नहीं था, वह आदित्यवार था, जिसे हमने शॉर्ट में दीतवार या ईतवार कह दिया। मूल रूप से वह क्या था? आदित्यवार था, यानी सूर्य का वार, जिसे हमें रविवार कहते हैं, क्योंकि रवि का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य का जो वार है वह रविवार है, सूर्य का जो वार है वह आदित्यवार है, और उसका ही रूप परिवर्तित करके दीतवार या ईतवार कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है यमुना। यमुना सूर्य की क्या है दोस्तों? पुत्री है, इसलिए यमुना को अर्कजा कहा गया है। अर्क यानी सूर्य की, जय यानी सूर्य से, जय यानी जन्म लेने वाले, जिसने सूर्य से जन्म लिया है वह अर्कजा है। अर्थात कौन? यमुना। यमुना ने सूर्य से क्या लिया है दोस्तों? जन्म लिया है। सूर्यजा, इसका भी वही मतलब है, सूर्य से जन्म लेने वाली। भानुजा, इसका भी वही अर्थ है, भानु से यानी सूर्य से, जा यानी जन्म लेने वाली। रवि तनया, रवि का अर्थ भी सूर्य है, तनया यानी पुत्री, तनय यानी पुत्र और तनया यानी पुत्री। रवि तनया, रवि यानी सूर्य से जन्म लेने वाली उनकी पुत्री कौन? यमुना। तो रवि तनया कहलाती है। अगला है दोस्तों कालिंदी। कालिंद नाम का एक पर्वत है जहाँ से यमुना प्रकट हुई थी, ऐसा कहते हैं, इसलिए यमुना का एक पर्यायवाची कालिंदी भी है, जो कालिंद पर्वत से प्रकट हुई है। जमुना आप सब परिचित है। यमुना शब्द का तद्भव रूप क्या कहलाता है? जमुना कहलाता है। यमुना शब्द का तद्भव रूप जमुना कहलाता है। जैसे यात्रा का यात्रा कहलाता है, वैसे ही यमुना का जमुना कहलाता है। अगला है दोस्तों यज्ञ। यज्ञ को याग भी कहा जाता है और अध्वर भी कहा जाता है। याग और अध्वर यज्ञ शब्द के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला है दोस्तों लक्ष्मी। लक्ष्मी को रमा कहा गया है। कमला, जो कमल पर क्या करती है? निवास करती है, कमल पर रहती है, कमल पर स्थिर है, वह कमला कही गई है। अर्थात कौन? लक्ष्मी जी क्या कही गई है? कमला। अब इसी से संबंधित एक शब्द आता है कमलेश। कमला के ईश, किसका पर्यायवाची है? कमले। तो हम कह सकते हैं लक्ष्मी जी के जो पति है, स्वामी है, भगवान विष्णु हैं, तो कमला के ईश भी कौन कहलाएंगे? भगवान विष्णु कहलाएंगे। तो कमलेश किनका नाम है? भगवान विष्णु का नाम है, तो ध्यान रखिएगा। तो कमला शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, जो कमल पर स्थित है।
पद्म शब्द का अर्थ भी दोस्तों कमल होता है, तो जो कमल पर निवास करती है वही क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है, जो कमल पर निवास करती है। तो लक्ष्मी जी का एक नाम पद्मा भी है। श्री जो श्रेष्ठता प्रदान करती है, इसलिए लक्ष्मी जी को श्री भी कहा गया है। सिंधु जा, सिंधु यानी समुद्र से, जा यानी जन्म लेने वाली, जिन्होंने सिंधु से क्या लिया है? जन्म लिया है, सागर से जन्म लिया है। आप सभी को विदित होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला और लक्ष्मी जी भी निकले थे, तो लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु ने वरण किया था। तो लक्ष्मी जी का जन्म किससे हुआ? समुद्र से हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी को सिंधुजा भी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? सिंधुजा। सिंधु यानी सागर से, जा यानी जन्म लेने वाली। सिंधु सुता, सिंधु यानी समुद्र, सुता यानी पुत्री, जो समुद्र की पुत्री है। अभी कहा कि समुद्र से क्या लिया है? जन्म लिया है, अर्थात समुद्र की क्या है? पुत्री है। तो लक्ष्मी जी को सिंधु सुता भी कहा गया है। अगली है दोस्तों, अगला शब्द है विष्णु प्रिया। भगवान विष्णु की क्या है? प्रिय है, उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम विष्णु प्रिया भी मिलता है। तो इनके पर्यायवाची याद रखें लक्ष्मी जी के: रमा, कमला, पद्मा, श्री, सिंधुजा, सिंधुसुधा और विष्णु प्रिया। अगला चलिए दोस्तों, अगला शब्द है राजा। राजा को भूपति कहा गया है। भू यानी धरती, पति यानी स्वामी, जो धरती के स्वामी हैं, अर्थात राजा जो होते थे वह पूरे धरती पर आधिपत्य करते थे, इस पर अधिकार रखते थे, इसलिए धरती के क्या कहे गए हैं? स्वामी कहे गए हैं, इसलिए राजा को भूपति कहा जाता है। अगला है भूप। भू यानी धरती, प यानी पति, जो धरती के स्वामी हैं उन्हें है ना भूप कहा जाता है, अर्थात राजा का एक पर्यायवाची क्या है? भूप। भोपाल, धरती का पालन करने वाले, राजा जो लोग हैं वो धरती का पालन करते हैं, इस पे रहने वाले जो प्रजा और अन्य प्राणी हैं उनका पालन करते हैं, इसलिए इन्हें भूपाल भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों नृपति। नृ यानी नरों के, पति यानी स्वामी। अगला है दोस्तों नृपति। नृ यानी नृ का अर्थात होता है नर यानी मनुष्यों के, पति यानी स्वामी। राजा जो लोग हैं वह जो नृ यानी नर है, मनुष्य है, उनके स्वामी है, इसलिए इन्हें नृपति भी कहा जाता है। नृप, नृ यानी नर, मनुष्य, प यानी पति, स्वामी, जो मनुष्यों के स्वामी है वह नृप कहे गए हैं। अगला है दोस्तों महीप। मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी के पति अर्थात स्वामी, जो पृथ्वी के स्वामी हैं वही महीप कहे गए हैं। इसके बाद है नरेश। नरों के ईश यानी समस्त जो मनुष्य हैं, समस्त जो प्रजा मंडल है उनके स्वामी होते थे, इसलिए इन्हें नरेश भी कहा जाता था। सीति, सीति शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। ईश यानी स्वामी, जो पृथ्वी के क्या है? स्वामी हैं, उन्हें सीतिस कहा गया है, इसलिए राजा का एक पर्यायवाची क्षितिज भी मिलता है। नरपति, नरपति देखो ये नृपति है और ये नरपति है। नर का अर्थ मनुष्यों के पति यानी स्वामी, जो मनुष्य के स्वामी हैं वही क्या है? राजा कहलाते हैं। तो राजा शब्द के पर्यायवाची याद रखें: भूपति, भूप, भोपाल, नृपति, नृप, महीप, नरेश, क्षितिज और नरपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है लहर। लहर का एक पर्यायवाची शब्द है तरंग। लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तरंग। युग्म शब्दों में इस शब्द का भी प्रयोग मिलता है। तुरंग और तरंग शब्दों में अर्थभेद बताइए। तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का अर्थ होता है लहर। तुरंग शब्द का अर्थ होगा दोस्तों घोड़ा और तरंग का अर्थ होगा लहर। तो युग्म शब्दों की दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला है ऊर्मी। संधि में आपको इसका प्रयोग मिला होगा, जैसे गुण संधि में मिलता है जलोर्मी, गंगोर्मी, गंगा की तरंग, जल की तरंग, जल की लहर, तो वहाँ पर ऊर्मी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो लहर का एक पर्यायवाची शब्द ऊर्मी भी है। एक और है वीची, इसे भी ध्यान रखिए।
वीची भी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? लहर शब्द का पर्यायवाची है। वीची को भी लहर कहा जाता है। तो लहर शब्द के अत्यधिक महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची वह तरंग, उर्मी, वीची है। वैसे तो दोस्तों एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची मिलेंगे आपको, बहुत सारे समानार्थक शब्द मिलेंगे, पर हमने तो यहाँ पर केवल उन्हीं शब्दों को लिया है, उन्हीं शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जिनका प्रयोग परीक्षाओं में किया गया है, अर्थात जिनसे प्रश्न बनकर परीक्षाओं में आए हैं। केवल हम उन्हीं शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों विद्वान। विद्वान विज्ञ, जो विशेष प्रकार से जानता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञ कहलाता है। विज्ञ यानी विशेष प्रकार से जानने वाला विज्ञ कहलाता है। अगला है दोस्तों सुधि। सुधि यानी बुद्धि। धी यानी क्या होता है दोस्तों? बुद्धि। बुद्धि। सु यानी अच्छी, जिसकी अच्छी बुद्धि है, जो प्रखर है, वही क्या कहलाता है? सुधि कहलाता है। इसका एक पर्यायवाची है कोविद। कोविद। कोविद भी विद्वान का ही पर्यायवाची माना गया है। मतिमान, जो मति से, बुद्धि से युक्त है, वो मतिमान कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, विद्वान शब्द की पर्यायवाची विज्ञ, सुधि, कोविद और मतिमान है। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है शत्रु। शत्रु शब्द की पर्यायवाची है अरि। ये शत्रु शब्द का जो पर्यायवाची है अरि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अरि असि युग्म भेद में पूछा जाता है। अरि का अर्थ होता है शत्रु और असि का अर्थ होता है तलवार। युग्म भेद में यह शब्द प्रयोग में लिया जाता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अरि यानी शत्रु और असि यानी तलवार। रिपु। रिपु को भी शत्रु ही कहा गया है, यानी शत्रु का पर्यायवाची रिपु है। अगला है दुश्मन, बेरी और अराती। ये शब्द शत्रु शब्द के पर्यायवाची है। अरि, रिपु, दुश्मन, बेरी और अराती। तो ये शत्रु शब्द के दोस्तों क्या है? पर्यायवाची है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, उन शब्दों की ही हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। अब आप इस पर्यायवाची के जो चार्ट है इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए।